से था, आप मिल गए। वो जो दिख रहा है वो वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड आज है 29 दिसंबर 2025 एंड अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। एंड आज जो व्लॉग होने वाला है वो मेरी राइड से रिलेटेड होगा। तो आज की जो राइड है वो गोवा टू महाबलेश्वर, दैट इज़ 300 किलोमीटर्स, अप्रॉक्स 300 किलोमीटर्स सोलो राइड होगी मेरी इस एक्सपल्स के साथ। बाकी बाइक्स के साथ की है, बट एक्सपल्स के साथ मेरी पहली राइड होगी क्योंकि इसके सीट्स उतने कंफर्टेबल नहीं है। 100 to 100 के अंदर होता है, बट 300 एंड उसके अबाव आगे भी। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने बाइकर्स क्लब में अभी मेंबरशिप ली है, तो उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे मुसाफिर चैलेंज है जिसमें 300 किलोमीटर्स है, फिर आगे मोतुल चैलेंज है, देन और भी चैलेंजेस है जिसके मुझे अभी प्रॉपर नाम याद नहीं है क्योंकि मैं अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई हूँ। एनीवेज, तो सुबह 5:30 बजे मैं तो उठ गई थी, लेकिन इतनी धुंध थी और इतनी ठंड थी, तो मैंने बोला कि मैं 7:30 8 बजे के आसपास निकलूँगी यहाँ से। 8 या 9 घंटे की राइड है, तो मैं 3 साढ़े 3 4 बजे के आसपास पहुँच जानी चाहिए अपने पंचकनी या महाबलेश्वर। लेट्स सी कैसे जाता है, बिकॉज़ ये बाइक कैसे देती है बाय पिकअप, मुझे कितना टाइम लगेगा ये भी सब देखना पड़ेगा। तो बस यही है। तो अभी मैं फटाफट पहले तो एटीएम जाऊंगी। अपना जो मेरा एटीएम पिन जो है, कार्ड जो है वो लॉक हो गया, तो मैं इसको अनलॉक करके फिर उसके बाद अपनी बाइक में पैकिंग वगैरह करके ब्रेकफास्ट करके निकलूँगी। एक अराउंड 8 साढ़े 8 तो हो ही जाएंगे, 1 घंटा तो निकल ही जाएगा ये सब में। बट तब तक आप लोग को मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। ये एटीएम का सीन ना बड़ा मुश्किल होता है। अभी यहाँ पे अटक के रह गए, अभी तक नहीं आ रहा है। फाइनली पिन तो चेंज हो गया, अब जल्दी से कैश डिपॉजिट करते हैं और फटाफट निकलते हैं। ये अभी तक अटका हुआ ही है। अरे यार हो जा भाई, हो जा। कसम से ये किस किस के साथ होता है ये मुझे बताना। एक नोट रह जाती है और ये 10 बार तुमसे ऐड कैश करवाती है, उल्टा सीधा होकर। डन। दिन क्या हो जाता है, सुबह इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि इतना टाइम कैसे जा रहा है। अभी यहाँ पे 8:30 हो गए इतनी जल्दी, जबकि मैंने अभी सिर्फ एटीएम का काम निपटाया है। अभी तो मुझे घर पे कॉफ़ी भी बनानी है और अपना नाश्ता भी करना है। एंड कुछ दिनों के लिए मैंने चाय को गुड बाय कर दिया, तो अभी कॉफ़ी पे सर्वाइव करूँगी, बिकॉज चाय के बिना अधूरा है। बट कॉफ़ी की आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज चाय इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड अभी मैं थोड़े ही दिन पहले ही ठीक होके उठी हूँ, तो अभी मुझे वापस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो बेटर इज़ कॉफ़ी। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी रेडी है। ये है मूंग भाजी, पाव और कॉफ़ी। इसको पाव बोलते हैं गोवा में। चलो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ। फटाफट जैकेट और राइडिंग गियर पहनती हूँ, अपने बाल बांधती हूँ और फिर मैं आप लोगों से सीधा ऑन रोड मिलती हूँ। काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। मुझे दिखा रहा है कि मैं 5:30 बजे उधर पहुँचूँगी। अभी पहले 8 घंटा दिखा रहा था, अब 9 घंटा दिखा रहा है। ऑब्वियसली ट्रैफिक वगैरह पकड़ के, कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो हाय दैया, जल्दी जल्दी पहुँचेंगे और जाके आज आराम करूँगी। आज का दिन मैं आराम के लिए रखूँगी, कल एक्सप्लोर करूँगी। तो लेट्स सी कैसा बनता है। फाइनली आई एम ऑल सेट टू गो। फटाफट बाइकर्स क्लब के लिए एक वीडियो बनाते हैं और बैग को वहाँ पे लगाते हैं, लगेज को। और मेरा बैग देख सकते हो, इतनी सी बाइक है और इतना बड़ा बैग है, इसको भी फटाफट यहाँ पे टक इन करना है। तो मैं जल्दी से इसको अटैच कैसे करना है वो देखती हूँ और करती हूँ। हिमालयन में क्या था, सीट था, तो मैं ये ऐसे करके रख देती थी, लेकिन इसका मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो बैग वैग मैंने सारा पैक कर दिया था, बंजी रोप के साथ आपने देखा। अब मेरी नज़र गई मैप पे, तो मैप पे मेरी लोकेशन दिखा रही थी 447 किलोमीटर और दिखा रहा था कि मैं 6 बजे के आसपास शाम में पहुंचूंगी। पहले पता नहीं 5 बजे दिखा रहा था, और फिर बाद में गूगल मैप्स ने 6 बजे का इरादा कर लिया। फिर उसके बाद डायरेक्ट 9 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। तो मैंने फटाफट अपने ग्लव्स को बैग के साथ ही टक इन कर लिया, क्योंकि अभी तो गर्मी थी। ऑलमोस्ट 11:45 हो रहे थे सुबह के, और मैं राइड के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। अब सोलो जा रही हूँ, मुझे ऐसा था कि 6 बजे से पहले शाम के राइड को ख़त्म करना है। तो मेरा था कि 5 o'clock तक भी शाम के पहुँचूँगी तो हो जाएगा। तो मैंने फिर से लोकेशन को चेक किया, देखा कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है और फिर बाइक पे बैठ गई। अपना जो दुआ है सफ़र की वो पढ़ी, या हाफिज़ हुई या हाफिज़ हुई अस्सलामु, ये दुआ पढ़ी। उसके बाद मैं आगे अपना बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर दी। एंड फिर क्या, पता नहीं यहाँ पे माइक क्यों ग्लिच था, पूरा गोप्रो साइलेंट था, गोप्रो डिच कर रहा था, कैमरा सही से काम नहीं कर रहा था।
तो अपने गोप्रो ने फिर से धोखा दे दिया, तो इसको क्या करते हैं, बैग में रखते हैं यहाँ पे। गोप्रो धोखा दे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता पूरे जर्नी में। इसकी बैटरी डेड हो गई है, मुझे लगता है इसकी बैटरी में या मदरबोर्ड में ही फॉल्ट है। मैं नया ही स्विच कर लूँगी। गोप्रो ने तो धोखा दे दिया, पर कोई बात नहीं, अपना इंस्टा 360 कब काम आएगा। तो फटाफट लगाते हैं इसको। सो ये यहाँ पे लगाऊँ या यहाँ पे, इधर बेस्ट लगेगा। अब यहाँ से मैं निकल गई अपने सफ़र की तरफ, जो कि था गोवा टू महाबलेश्वर। सोलो राइड थी मेरी, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस राइड के लिए। काफ़ी टाइम से मैं इस महाबलेश्वर प्लान करी थी, बट कहीं ना कहीं वो होता है ना, जब आप प्लान करते तो होता नहीं है। मैं पहुंची हूँ पैंजिम, एंड पैंजिम क्रॉस कर दिया है, पोरवोरी का रास्ता पकड़ लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने एक आरसेल के लिए स्टॉप लिया है। हाइड्रेशन ज़रूरी होता है। राइड की स्टार्ट की नारियल पानी से, क्योंकि हाइड्रेशन फर्स्ट एंड ड्रामा लेटर। और हाँ, एक्सपल्स में मेरी ये पहली राइड थी, और मैं देखना चाहती थी कि एक्सपल्स कैसे पिकअप देती है, इसके कुशन्स हार्ड है तो कंफर्टेबल रहती है या नहीं रहती है, कितना मैं स्ट्रेच कर पाऊँगी। पर सबसे पहले फ्यूल अप। सो बाइक को फ्यूल करने का टेस्ट, फ्यूल अप द बाइक। और अभी मैंने 261 कवर करना बाकी है, 722 को पहुंचूंगी। कोशिश तो ये है कि नॉन स्टॉप जाऊँ। अभी मेरे को भूख तो है नहीं, तो हल्दे स्टे रहती फुल कर फुल फुल। तो आई जस्ट गो लाइक दिस। फ्यूल अप करने के बाद मैंने सीधा बाइक चलानी स्टार्ट की, एंड ऑनेस्टली एक्सपल्स पे ज़रा भी फील नहीं हो रहा था कि मैं इतना लंबा बाइक स्ट्रेच कर पाऊँगी। मैंने लगभग 298 किलोमीटर के आसपास बाइक को कंटिन्यूस नॉन स्टॉप राइड करी है, एक ब्रेक नहीं लिया बीच में, जहाँ पे मैं बैठकर कंफर्टेबल थी। और ऑनेस्टली एक्सपल्स लेने का सबसे बेस्ट डिसीजन ये था कि ये ऑन रोड और ऑफ रोड की है, बाइक में ज़्यादा काम आ रही थी। थोड़ी सी इसकी स्पीड मुझे कम लगी, बट अदर देन दैट राइड के लिए अच्छी है, कर सकते हैं। रोड्स काफ़ी स्मूथ थे, हाईवे टू हाईवे कनेक्ट हो रहा था, बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था। वेदर बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं थी, जबकि दोपहर का टाइम था, लेकिन धूप उतनी नहीं थी, तो मेरे लिए अच्छा हो गया। मैंने जितना स्ट्रेच कर सकती थी उतना मैंने किया। 298 लगभग मैं और सोच रही थी करूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा एक ब्रेक तो बनता है। थोड़ी देर बाद स्मूथ रोड के बाद मैं जब ये माइंड बनाई रही थी तो ऑफ रोड चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पे रोड्स पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहे थे, ट्रैफिक वगैरह, सिटी आ गई आगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ना चिढ़ दिला देती उस टाइम पे, बट यही तो राइडिंग का चैलेंजिंग पार्ट होता है। इजी रोड किसे पसंद होता है। तो यस, कंस्ट्रक्शन वाले रोड्स थे, बट स्टिल आई वाज स्टिल गोइंग नॉन स्टॉप। एंड ऑनेस्टली एक्सपल्स लेना इज़ द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि जितना ऑफ रोड है उतनी कंफर्टेबल बाइक चल रही थी, बिल्कुल भी नॉन स्टॉप, कोई टेंशन नहीं था। आगे जाके इतना रोड स्मूथ चला, और इधर एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिला मुझे, जो आप आगे देखोगे। यहाँ पे पता है सीनिक व्यूज़ जो मिल रहे थे ना, वो आपको बिल्कुल भी नहीं थकाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी थकावट फ़ील नहीं हो रही थी, और ना ही मैं ज़्यादा हेक्टिक फ़ील कर रही थी। आई एम यूज्ड टू लॉन्ग राइड्स, बट एक्सपल्स पे मुझे ऐसा था कि मैं कितना किलोमीटर तक ले सकती हूँ। हिमालयन तो बहुत कंफर्टेबल होता है। गाइस जस्ट चेक दिस लोकेशन, अभी मैं ऑलमोस्ट पहुँचने वाली हूँ। इट्स ओनली 180 किलोमीटर, और देखो ये रास्ता क्या है, कितना खूबसूरत रास्ता है ये। इतना खूबसूरत रास्ता है, उतना स्कैरी भी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अकेली हूँ यहाँ पे पूरे सुनसान रास्ते पे। तो फटाफट 2-3 पिक्चर निकालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये दो, दे आर सो क्यूट। क्या ही टाइमिंग पे दिखे। सोलो राइड पे निकलते हो ना, तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और मैं ये सारी चीज़ें आपको ना वीडियो के एंड में बताऊंगी। क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल अपने 6 बजने से पहले मेरी कोशिश है कि मैं अपने मेन स्टॉप पे पहुंच जाऊं। मैं ऑलमोस्ट क्लोज बाय हूँ, मेरा ओनली 150 किलोमीटर्स बचा है। मैंने सोचा मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने लंच ब्रेक नहीं लिया ना, मैंने सिर्फ अच्छा ब्रेकफास्ट करके निकली थी, क्योंकि ऑब्वियसली वॉशरूम वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। इवन वाटर के लिए ना मैंने हाइड्रेशन बैग रखा था, एंड सुबह मैंने नारियल पानी पी लिया था, वो अच्छा था। जो गर्मी थी उधर गोवा में,
इधर आते ही जो हल्की सी ठंड महसूस हुई है ना, अभी तो मैं पहुंची भी नहीं हूँ, फिर भी डेस्टिनेशन पे पहुंच के आप लोगों से मिलती हूँ। हार्डली 100 किलोमीटर्स बचे तो मैं फटाफट 100 किलोमीटर्स कवर करती हूँ एंड फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मेरा इंस्टा 360 का बैटरी भी डेड हो गया अभी, एंड गोप्रो तो वैसे ही डेड हो गया था। तो अभी सीधा आपको होटल में जाके मिलती हूँ। मुझे स्टे भी ढूंढना है अपने लिए, मैंने अभी तक स्टे तक बुक नहीं किया है, तो जाके देखते। गाइस जस्ट लुक एट दिस। ऐसे व्यूज़ के लिए तो रोड ट्रिप लिया जाता है। एंड ऑनेस्टली मुझे रोड ट्रिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ओनली थिंग इज़ बाइक हो तो ही, कार में मेरे को अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ तो ठीक है, लेकिन मुझे एज अ पैसेंजर प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं होता है। आई हैव मोशन सिकनेस, तो वॉमिटिंग वॉमिटिंग हो जाती है। अदर देन दैट, ड्राइविंग अगर है या राइडिंग है बाइक की तो, और ऐसे रास्ते हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये इतने ठंडे रोड्स होते हैं, इतना खूबसूरत है, कुदरत की क्या ही बात होती है ना। मतलब ऐसे नज़ारे देखते 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 मैं कब अपने लोकेशन कंप्लीट कर रही थी मुझे पता ही नहीं चला। और एक बात आप लोग एक बताना मुझे कि एज अ व्यूअर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो? यही तो एक मेन मकसद होता है व्लॉगिंग का, कि जब आप देख रहे हो तो आपको भी ऐसा लगे कि आप लोग भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो यस, आप लोग बताना कि आप लोग को मेरे ब्लॉग्स देख के लगता है कि आप लोग भी मेरे साथ जब ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल कर रहे होते हो। ऑनेस्टली कहूँ, 2 चीज़ें इस राइडिंग एक्सपीरियंस में मुझे सबसे ज़्यादा लगती है कि इम्पोर्टेंट है और इसको एड्रेस करना चाहिए, वो है स्ट्रीट लाइट्स एंड रोड कंस्ट्रक्शंस। रोड कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो साइन बोर्ड्स लगाना है। जो स्ट्रीट लाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो जब भी रोड कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मानसून या विंटर्स में हो रहे होते हैं, जो कि हाईली रिस्की टाइम होता है। मानसून में ऑब्वियसली बारिश की वजह से, और विंटर्स में ऑब्वियसली फॉग की वजह से, जिसकी वजह से दोनों में रोड की विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे कंस्ट्रक्शंस होना अच्छी बात होती है। अगर हो भी रही है, इतने डाइवर्जंस, इतना इतना रोड की हालत आप देख सकते हो, एंड स्ट्रीट लाइट्स कहीं पर भी नहीं है। ये डे लाइट तक ठीक है, लेकिन रात में क्या? तो इसीलिए मेरा भी यही प्लान था कि मैं रात रात में राइड्स नहीं रखूँगी, दिन में कवर करूँगी, शाम तक जाऊँगी, आराम से सो जाऊँगी। बट ये रोड कंस्ट्रक्शंस इतने लेंथी हो रहे थे, इतना लंबा स्ट्रेच था ये, लगभग 20 किलोमीटर तक तो ये ऑफ रोड था। इतना अब लंबा इतनी ऑफ स्ट्रेच रोडिंग था के बाद ये। मैंने डिसाइड किया मैं एक वॉशरूम स्टॉप लेती हूँ, तो मैंने कॉफ़ी भी पी लूँगी साथ ही साथ और कुछ खा भी लूँगी। तो थोड़ी दूर पे जैसे हाईवे कनेक्ट हुआ ऑफ रोड ख़त्म होने के बाद, मैं एक स्टॉप करी। क्या है, मिसल पाव, ओ हो, क्या बात है। और कॉफ़ी उधर आ रही है एंड वो रहा अपना बाइक। तो गाइज मैंने कॉफ़ी और स्नैक और वॉशरूम के लिए एक ब्रेक लिया था, एंड दिस वाज माय फर्स्ट ब्रेक आफ्टर 350 किलोमीटर। आई टेल यू वन थिंग, जहाँ पे मैंने स्टॉप लिया था वो ये है, एंड आई जेन्युइनली टेल यू वन थिंग कि इतना बेस्ट मिसल पाव और इतनी बेस्ट कड़क कॉफ़ी मिली है ना, मेरी नींद पूरी खुल गई है। अभी फटाफट लोकेशन की तरफ पहुँचते हैं, क्योंकि रात होने वाली है और अभी से अंधेरा हो रहा है, और इसकी बैटरी तो ख़त्म हो गई है, बट स्टिल आई ट्राई टू कैप्चर। नहीं हुआ तो फटाफट, अभी भी मुझे अच्छा खासा किलोमीटर कवर करना है, 3 घंटे तो उसी में लग जाएंगे, तो फटाफट करते हैं। और अभी अच्छा खासा मुझे निकलना है फटाफट भगा के, रोड्स भी अच्छे नहीं हैं, तो जल्दी जल्दी मैं पहुंचती हूँ अपने लोकेशन पे, फिर आपको मिलती हूँ। मुझे स्टे भी ढूंढना है, अभी तक तो मैंने स्टे भी नहीं ढूंढा, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, थोड़ा सा अभी चार्ज किया है, देखते हैं। एंड लुक व्हाट डिड आई फाउंड। हेलो, कुछ कह रही थी आंटी, क्या कह रहे हो? नहीं, जो भी आप बोलते हैं ना, और हमारे होटल का नाम सबको बता देने का, इसी हाँ, वजह से नहीं बोल रही नहीं, हूँ। जो जेन्युइन है वो ऐसा, जेन्युइन है, हाँ, जो अच्छा है वो अच्छा। आपने हाँ, मुझे नहीं बोला जो, बताने के लिए, हाँ, मैंने आपको वही नहीं बोला कि ऐसे मैं ही कर रही कि हूँ। सबको बोल देने का, हाँ, तो सबको अच्छा चीज इधर मिल जाएगी, जो है वो इसीलिए है, बोल रही क्योंकि हूँ। लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि हाईवेज पे भी अच्छी चीज़ें हाँ, मिलती है। सब इधर मिलता है, लेकिन क्या बोलते हैं वो लोग कि ऐसा किधर इतना छोटा होटल है और हाँ हाँ हाँ, इधर अच्छा इसीलिए मैंने मिलेगा ब्लॉग में या डाल नहीं के मिलेगा, बोला। ऐसा इसीलिए मैं राइट बोल राइट रही हूँ राइट, आपको ओके। सब। मैं ब्लॉग कर रही थी और आंटी ने देखा, आंटी को ये था कि क्या आपने होटल का लिया? मैंने बोला हाँ, मैंने बोला कुछ डिलीट विलीट तो नहीं करना है, बट उन्होंने बोला नहीं अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मैं बताती, एक सेकेंड। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें अच्छा लगता है कि आप लोग आते हो, ट्राई करते हो और जेन्युइन एक रिव्यू देते हो, तो ऐसा है तो सबको बताना चाहिए। नहीं तो वो, मुझे लगा वो ऑफेंड तो नहीं हो गई, मैंने उनका वो वीडियो इसका निकाला, तो ढाबे का वीडियो क्या है ये? हाँ, तो ये छोटा सा एक स्टोर है हाईवे पे,
मुझे लगा उसका एक ऑफेंड तो नहीं हो गई कहीं, बट नो, शी वॉज थैंकिंग मी, तो चलो अच्छी बात है। एंड यस, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, इट्स अ जेन्युइन फीडबैक। क्या बोल रहे थे आप? हमारा नसीब था, आप मिल गए, ऐसे बात नहीं नहीं, ये हाँ, ये एक्चुअली नसीब का बात होता है। मेरा नसीब अच्छा था, जेन्युइनली बता रही हूँ। मैं जो 350 किलोमीटर करके आई, तो उसके बाद मेरे को ऐसा था यार एक अच्छी कड़क कॉफ़ी चाहिए और एक अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। बट एक होता है ना, नसीब की बात होती है कि मैं यहाँ पहुँची, मैंने खाना खाया, मैंने अंकल को बोला अंकल चार्जिंग है थोड़ा कर दोगे, उन्होंने फट से हाँ कर दिया कि चलो चार्जिंग। फिर मैंने बोला अंकल वॉशरूम का मिल जाएगा, तो उन्होंने हाँ फ़ौरन बोला कि आप यहाँ जाके कर सकते हो। मोबाइल मेरे हाथ में मोबाइल था, कैमरा था, उन्होंने अपने डेस्क पे रखा। तो ये चीज़ें जो होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, जेस्चर्स जो रहते हैं ना, ये इंसानियत दिखाते हैं। आंटी को भी अच्छा लगा, मुझे पहले लगा आप ऑफेंड हो गए, गुस्सा हो गए कि मैं वीडियो बना रही हूँ। कभी नहीं, कोई भी आता है तो मैं कभी किसी से भी गुस्सा नहीं होती, इतने खुशी से मैं सबको दे देती हूँ ऐसा, इसलिए आप मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। अब मैं जैसे ही यहाँ से निकली तो बस में कुछ बच्चे थे, उन्होंने मुझसे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम पूछा, तो मैंने यूट्यूब चैनल का नाम बताया, फिर वो बाय करने लगे। ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है जहाँ पे बच्चे आपको देख के एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि आप एक राइडर हो। और शाम के 5 बज रहे थे और आप देख सकते हो 5 बजे के आसपास ही धुंध होना शुरू हो गई थी, अंधेरा होना शुरू हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं 7 बज रहे हो या 6:30 बज रहे हो, लेकिन विंटर में डे शॉर्ट होते हैं और नाइट लॉन्ग होते हैं, तो इसी वजह से काफ़ी जल्दी अंधेरा होना शुरू हो गया था। और मुझे भी यही था कि यार मैं टाइम पे पहुंच जाऊं आराम से, ताकि मैं भी रेस्ट कर सकूं। और ज़्यादा भी राइड करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, प्लस लाइट्स कम होते जा रही थी, आप देख सकते हो स्ट्रीट। पर यार ये लोग सड़कों पे लाइटिंग क्यों नहीं रखते हैं? फॉग लाइट से तो दिख रहा है, नहीं तो कहीं पे दूर दूर तक लाइट नहीं है। 5 बजे से जो फॉग लगा हुआ है, अगर मैं ये ऑफ कर दूँ तो देखो कुछ नहीं है भाई साहब, स्कैरी। ऑन अ सीरियस नोट, बाइक जब तक चलती है आपको बहुत अच्छा लगता है, हवा अच्छी आती है, आपको बिल्कुल भी थकावट फील नहीं होती है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट जो मैंने अपने राइडिंग एक्सपीरियंस से देख सीखा है, वो ये है कि जब तक ठंडी रहती है ना, तो आपके बॉडी को पेन फील नहीं होता है, कि आप राइड कर सकते हो जितना चाहे, आप लॉन्ग स्ट्रेच खींच सकते हो, क्योंकि ठंडी से आपकी बॉडी नम हो जाती है, तो आपको उतना ये नहीं होता है। लेकिन जैसे बाइक स्टॉप हो जाएगी ना, तो आपके हाथ पैर जाम होना शुरू हो जाते हैं, आपको फील होता है कि आपके हाथ में पेन हो रहा है, शोल्डर पे पेन हो रहा है। तो जब तक बाइक चलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही मैं जितना लंबा स्ट्रेच कर पा रही थी, मुझे बिल्कुल भी टायर्डनेस फील नहीं हो रहा था। और करते करते महाबलेश्वर का रोड आ गया। अब जो ये रोड था, ये थोड़ा सा स्कैरी बोल सकते हो या डार्क बोल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो रोड है, ये पूरा फॉरेस्ट जैसा दिखता है रात में। ये आप देख सकते हो, इतना अंधेरा, और यहाँ पे बहुत कम व्हीकल्स आती है, तो ये रोड कवर करना है तो इसके लिए दिन का ही टाइम अच्छा रहता है। बट मैं सुबह में लेट निकली थी, इस वजह से मुझे पहुँचते पहुँचते भी लेट हो गया। बट अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने टाइम से अपनी लोकेशन पे पहुँच गई, और मुझे अच्छे से अच्छा स्टे भी मिल गया, जो आप आगे देखोगे। एंड ऑनेस्टली मेरे को एक चीज़ का ये डर था कि कहीं से लेपर्ड अटैक या बेयर अटैक या मेरा बाइक पंचर या ब्रेकडाउन ना हो जाए बस, क्योंकि इतने सुनसान इलाकों पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मुझे टायर रिपेयर करना वगैरह सब कुछ आता है, इसीलिए मैंने ये चैलेंज लिया। बट स्टिल यू नेवर नो, एंड कभी ऐसे रिस्क नहीं उठाना चाहिए। और ये फाइनली मैं लोकेशन पे तो पहुंच गई, अब अपना स्टे का देख रही हूँ। मैंने ऑनलाइन एक्चुअली बुक नहीं किया था, बट अभी यहाँ पे स्टे का देखती हूँ, सही मिलता है तो ले लूँगी। थक गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और रास्ते इतने सुनसान है ना। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ और ये स्टे मैंने लिया है। आपको एक रूम टूर देती हूँ फटाफट, मुझे मिल गया है। ये मैं हूँ और ये बेड है, एंड ये वॉशरूम है। ये इंडियन है और वेस्टर्न बाहर है, तो फ़िलहाल अच्छा है। 1500 में नॉट बैड। तो मैं पहुंच गई हूँ, जल्दी से फ्रेशन अप वगैरह होती है और कुछ खाती हूँ। लोग के पास खाने का भी सिटिंग यहाँ पे है। अच्छी डिसेंट प्लेस मिल गई और प्राइस भी अच्छे मिल गया। अभी मुझे तो ये था कि इतनी सुनसान सड़क है, मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना दूर जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर और, पर ठीक है। अभी फ़िलहाल जल्दी बैग निकालती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ एंड कुछ खाती। बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है।
सकते हो क्या हालत कर दिया है मैंने अपने रूम का। एक सेकंड में इतना क्लीन दिखाया था मैंने। ये राइडिंग जैकेट, वो पर्स मेरा, वो मेरा बैग, फिर यहाँ पे बैग, फिर यहाँ पे मैंने कल जो पहने वो शूज़, फिर ये मेरा ज्वेलरी वुलरी, ये च्युइंगम और शैम्पू। अच्छा वो मैंने शैम्पू यहाँ से ले लिया था। चार्जिंग अच्छा वो मैंने 3 प्लग लेके आया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉकेट है। बहुत ही टाइनी सा कोजी सा रूम है। और वार्डरोब में भी मैंने कल परसों के कपड़े भी डाल के सब सेट कर दिए। हाँ, एंड यहाँ पे मैं फ़्रेश होके भी रेडी हूँ। हुआ ये कि मैं वहाँ पे जहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए रुकी थी वहाँ पे मैं वीडियो बनाने लग गई, तो वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। और जो रोड डाइवर्जन्स हो रहे थे कंस्ट्रक्शंस की वजह से, बहुत डाइवर्जन थे एंड बहुत ऑफ रोड था, मतलब अच्छा खासा 10 किलोमीटर्स का स्ट्रेच था ऑफ रोड पूरा, तो उसमें टाइम अच्छा खासा लग गया। मैं बराबर 9 बज गए, और जैसे ही 9 बज गए ना, क्योंकि मैं यूजुअली ना सोलो ट्रैवल का एक रूल है, जब आप लड़की हो और सोलो ट्रैवल कर रहे हो ना, आपको 6 बजे से पहले राइड को ख़त्म कर देनी चाहिए। सो दैट क्या होता है, आप सेफ़ रहते हो, आपकी सेफ्टी हाथ में रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट फिर भी जैसे ही 9 बजे आपने सुनसान सड़कें आने लगी, ना लाइट है ना कोई आसपास दिख रहा है, और ये लंबा 32 किलोमीटर्स तक महाबलेश्वर दिखा रहा है। एक सेकंड के लिए मुझे डाउट हुआ कि कहीं मैं नेटवर्क तो नहीं चला गया, कहीं मैं गलत रूट तो नहीं जा रही। और एक सेकंड के लिए मैं डर भी गई कि अरे यार, इतना अंधेरा, इतना खूबसूरत रोड रात के टाइम पे इतना डरावना दिखता है, और ऊपर से ना उधर भी कंस्ट्रक्शंस हो रही थी, तो इतना डर रही थी ना मैं अंदर से कि पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, 10 तो नहीं बज जाएंगे। और ये मुसाफिर चैलेंज है, ये 9 बजे तक आपको मैसेज डाल देना रहता है कि हम हमारे लोकेशन पे पहुंच गए फॉर अ सेफर साइड, और आपको अपनी लाइव लोकेशन बंद कर देनी होती है। तो मुझे ये भी था कि अरे 9 बजे से पहले पहुंचूंगी कि नहीं, तो एक वो भी ये रहता है स्ट्रेस। एंड अदर देन दैट, मैंने बीच में मेरा ऐसा सिचुएशन आया कि इतना मैं डर गई कि मैंने बोला कि अभी जो स्टे आएगा, और मुझे ऐसा था कि महाबलेश्वर पहुंचने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यू पॉइंट ही हो, क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ ना, तो ऐसा हुआ कि कहीं कोई व्यू पॉइंट रहा तो वहाँ पे मुझे रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक ऑनलाइन बुकिंग करके होना होता है, पर मैंने ऑनलाइन बुक नहीं किया, वो अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में 11,000 5,000 आ रहा था। इस वजह से मैंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया। मैंने सोचा कि मेरे को रास्ते में जो मिल जाएगा मैं अच्छे से ले लूँगी। मैं जैसे आ रही थी ना, तो बहुत ही लोकल रूम्स थे, 1500 12 2,000 और विलास थे, तो मैं अकेली विला लेके क्या करूँगी। तो मैं अभी सोच में पड़ गई, यार ये पूरा रास्ता अभी 32 किलोमीटर्स तक ऐसा ही है, और रात के 9 बज रहे हैं। अभी मैं पहुंचने को आ रहा नहीं आ रहा है, जो भी मेरे को स्टे मिलेगा मैं लेकर रह जाऊंगी। तो मैं 2-3 जगह पूछी, लोकल भी पूछी मैं, तो वो लोग का मुझे सही नहीं लगा थोड़ा, तो मैं वहाँ पे नहीं रुकी। फिर मैं थोड़ा आगे आई, तो मैंने देखा एक विला में ना एक फैमिली थी, तो मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे कहीं सिंगल रूम मिल जाएगा क्या, तो लोगों ने बोला यहाँ पे एक जगह है, आप थोड़ा आगे जाओगे तो आपको फैमिली वाला मिल जाएगा। तो लकीली मैं यहाँ पे वेदांत में आई, एंड यहाँ पे मैंने रूम देखा, सो दे वर लाइक 1,500। हम लाइक ओके डन कर दो, और हिम्मत नहीं है आगे तक मैं स्ट्रेच करूँ, तो मैं 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पहले ही रुक गई, क्योंकि इन केस अगर वहाँ पे स्टे नहीं मिला तो मैं फिर लटक ना जाऊँ ना, और रात का टाइम है, तो मैंने जो स्टे मिला वहीं पे रह लिया। अभी बुक किया है, और आके फ्रेशन अप हो गई, और यहाँ पे खाना पानी भी है, तो भी मैं नीचे जाके खाना भी खाऊंगी। तो डिसेंट प्लेस है, अच्छा है, फैमिली वाला है। आई पर्सनली लाइक इट, एंड एसी भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। मोहम्मद बोल रहा था कि इधर बहुत सर्दी है, क्योंकि मोहम्मद पुणे में ही रहता है, तो यहाँ से पुणे बहुत नज़दीक है। तो मेरे को तो ऐसा था कि हाँ मैं सर्दियों वाले कपड़े मोटे मोटे लेके आई, इसलिए मेरा बैग भी भरा हुआ है। लेकिन इधर आके पता चल रहा है कि यार दिन में उतनी सर्दी नहीं है, हाँ रात को ठंडी हवाएं चलती है। जहाँ से मैं आ रही थी तो ठंडी हवा फील हो रही थी, अब रात का पता नहीं, तो देखते हैं। आई जस्ट होप, नहीं तो फिर एसी तो है, शुक्र है। सो येस, दैट्स इट। अभी मैं जाऊँगी नीचे, खाना वाना खाऊँगी, मैंने फिश थाली ऑर्डर की है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। 300-400 किलोमीटर तक एक्सपल्स ठीक है, 400 के ऊपर क्रॉस होने लगती है ना, 500 के आसपास। मेरा आई थिंक आज 498 के पास आ गया होगा शायद, मैंने देखा नहीं, बट 500 के आसपास ही था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत डाइवर्जन्स थे, बहुत लंबा रूट लगा। 300 किलोमीटर जितना लगा नहीं, और मैप में भी एक्सटेंड होके आ रहा था। मैप में तो 427 को दिखा रहा था इन द बिगिनिंग, आप लोगों ने देखा होगा। तो दैट्स इट।
अब मैं खाना खाऊंगी, व्लॉग एडिट करूंगी और सो जाऊंगी। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या। और कल मैं आराम से उठूंगी क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट चाहिए और अगले 2 दिन में मुझे निकलना भी है। 1 तारीख को मैं निकल जाऊंगी, तो कल का दिन मैं बॉडी को रेस्ट दूंगी। शाम को निकलूंगी, थोड़ा शाम में घूम के आऊँगी, लेकिन जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि विंटर्स में दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाऊँगी। एंड देख के आऊँगी प्लेस क्या है क्या नहीं है, कहाँ घूम सकते हैं कहाँ नहीं। तो एक दिन रेस्ट करके अच्छे से निकालूंगी क्योंकि बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर करूँगी। 2 दिन है मेरे पास, तो तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर। मिलते हैं आपको डिनर पे। बाय द वे, दिस इज़ द लिविंग स्पेस ऑफ द होटल और वहाँ पे है मेरा रूम। वो जो दिख रहा है वो खाने का सिटिंग एरिया है। यहाँ पे ये क्या है पता नहीं, पुल है जो कि गंदा पड़ा हुआ है। आई थिंक ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं यहाँ पे आई हूँ खाना खाने के लिए और यहाँ आ गई अपनी फ़िश थाली। इसके साथ राइस नहीं है क्या? हाँ, ये सोल कड़ी, अंडा करी, ये पता नहीं कौन सी कड़ी है, ये मच्छी है और ये फ़िश फ्राई, चपाती एंड राइस। फटाफट खा के मैं सोने को जाती हूँ। मैं मुझे इतनी नींद आ रही है ना इस वक्त, और देखते हैं अच्छी हो तो अच्छी बताऊँगी, नहीं तो यार एक बात तो अच्छी है, अभी इस वक्त 10:30 हो रहे हैं और यहाँ पे एक अच्छा है कि बाहर आसपास में कोई ऐसा आलतू फालतू या ड्रिंक करने वाला या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये अच्छा है। आई एम फीलिंग अ लिटिल सेफ अराउंड हियर। एंड यहाँ पे कैमरास वगैरह भी है तो बाइक का भी हो जाएगा, बाइक भी नज़र में रहेगी। आई लव दिस प्लेस। ये देखो इस वक्त 10 बज रहे हैं, ओनली द मैनेजर काउंटर पे, बाकी सारा एम्प्टी है। उधर कैमरास वगैरह है। देन सामने देख सकते हो कोई भी आलतू फालतू इंसान नहीं। नाइस प्लेस, वॉज जेन्युइनली सो गुड। एंड पानी में हाथ डालते ठंड लग गई। ऐसे ठंड नहीं लग रही थी मुझे, पानी में डालते ही हाथ अलग ही ठंड है। बट अच्छा है, धुआं आ रहा है, अभी आया। ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है। लाइट पड़ती है तो नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ एंड जाके तुरंत सो जाऊँगी। बाहर ठंडी है, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि प्लेस बहुत डिसेंट है। मैंने नहीं सोचा था ऐसे, लकीली मैं फाइंड कर लूँगी। मैंने नहीं सोचा था ऐसे लकीली मुझे मिल जाएगा इतना अच्छा। सो अभी फ़िलहाल जाती हूँ। चाबी से खुलना पड़ेगा और मेरे हाथ पूरे पैक है इस वक्त, कैसे। तो ये खाना वाना हो गया, अब आराम से मैं सो जाऊँगी। मुझे नींद आ रही है काफ़ी ज़्यादा, इसको पहले बंद कर देंगे। एंड आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर। पीछे मैस देख रहे हो मेरा, मैं सुबह में ही साफ़ करूँगी। अभी मैं सोऊंगी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। और सुबह तो एक्सप्लोर करने निकलना है मुझे, महाबलेश्वर देखना है। एंड यहाँ पे समथिंग 12 पॉइंट्स है, मुझे यहाँ के मैनेजर ने बताया। तो कल पूछेंगे उससे एंड चेक करेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं। एक दिन में कितना कवर कर सकते हैं एंड दूसरे दिन में कितना कवर कर सकते हैं। एंड मैं आराम से पहले सो के उठूँगी, नींद कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद निकलूँगी। और चलो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर।